नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मनेर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले सोना विक्रेता को गोली मारकर लूट के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को आज पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बीते दिनों मनेर थाना क्षेत्र में एक सोना विक्रेता को गोली मारकर घायल कर लूटने का प्रयास किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी कड़ी में तीसरे और मुख्य आरोपी नीतीश कुमार के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वो मनेर थाना क्षेत्र के रतन टोला इलाके में छिपा हुआ है। सूचना के बाद मनेर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही नीतीश कुमार ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली नीतीश कुमार के पैर में लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में नीतीश कुमार को इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने 2 हथियार भी बरामद कर लिए हैं। एक हथियार का इस्तेमाल सोना विक्रेता पर गोली चलाने में किया गया था, जबकि दूसरे हथियार से आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है। बात आ रही है, पुलिस पर भी गोली चलाई गई है। ये मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतन टोला में घटना हुई है। पूर्व में कुछ दिन पहले, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक जो सोना व्यवसायी थे, उनके साथ लूटपाट की घटना का एक असफल प्रयास 3 अभियुक्तों द्वारा किया गया था, जिसमें जो शूटर था नीतीश। और चूंकि उस दिन व्यवसायी भागने में सफल रहे थे, अपनी जान बचाने में सफल रहे, हालांकि उनके हाथ में इनके द्वारा गोलियां चला दी गई थी और उनके हाथ में एक गोली भी लगी थी। और किसी भी तरह से उस दिन लूट की घटना तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके हाथ में इनके द्वारा गोली चलाई गई थी। और इनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष जांच दल का निर्माण किया गया था, जो एसडीपीओ दानापुर टीम के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें एसएचओ मनीर भी थे। और काफ़ी समय से इन लोगों की पुलिस को तलाश थी और साथ ही साथ इसमें अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही थी। तो आज इनकी गिरफ्तारी की गई थी और जो जिस हथियार से सोना व्यवसायी पर इन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी, उसको रिकवर करने के लिए मनेर थाना क्षेत्र के रतन टोला स्थित घाट पर इनको लाया गया था। और इनके द्वारा पुलिस को देखकर यहाँ भागने की कोशिश की गई। जो हथियार छुपाए गए थे, पिस्टल और कट्टा, उनसे बैक फायर पुलिस पे किया गया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल वे में फायरिंग की गई। और इसमें एक गोली इसके जो अपराधी है पैर में लगी है और अभी ये खतरे से बाहर है। इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और इस पर अलग से एक और केस किया जाएगा पुलिस पे हमले का। और साथ ही साथ इसमें 2 अन्य जो वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस का प्रयास जारी है। हथियार भी बरामद है सर? हाँ, इसमें दोनों हथियार बरामद हुए। एक वो हथियार बरामद हुआ है जिससे सोना व्यवसायी पर उस दिन उसके हाथ में गोली मारी गई थी और इसके साथ एक दूसरा वेपन भी बरामद है। अपराधियों की तरफ से कितनी गोलियां चलाई गई? अपराधियों की तरफ से 2 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा 1 गोली फायर की गई थी, क्योंकि भागने का भी प्रयास कर रहे थे और पुलिस पर हमला भी था। इसका आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास इसका हम लोग खंगाल रहे हैं। अब चूंकि इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि एक सोना व्यवसायी को ये लूटने का प्रयास कर रहा था, लूटने में असफल रहने पर उसके हाथ में इसने गोली चला दी थी, जो उनके हाथ में लगी थी। बता दें कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चला है कि अब वे थाने के नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 9 जनवरी की शाम अपनी ज्वेलरी दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यवसायी संजय कुमार सोनी को बाइक सवार 3 अपराधियों ने निशाना बनाया था। रसूलपुर निवासी संजय सोनी मनेर थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट के दौरान उन पर दनादन गोलियां बरसा दी थी। हैरानी की बात यह रही कि जहां ये घटना हुई थी, वहां से पुलिस थाना बेहद करीब था, फिर भी अपराधी बेखौफ होकर गोलियां चलाते हुए फरार हो चले थे। गोली लगने से घायल संजय सोनी को लहूलुहान हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत पीएमसीएच रेफर कर दिया था। इस खूनी वारदात के बाद मनेर के व्यवसायियों में भी भारी दहशत और पुलिस के खिलाफ
जबरदस्त गुस्सा भी दिख रहा था। घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने तुरंत अपनी दुकानें भी बंद कर दी थी। बाजार में तनाव का माहौल बन गया था और लोग पुलिस गश्ती तथा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे थे। तो स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी का दावा कर रही थी और आज जो है एक अपराधी का एनकाउंटर भी हुआ जिसके पैर में गोली लगी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।